हेलो दोस्तों, आई एम निखिल। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल सर्विस, नहीं इंजीनियरिंग, वो भी अपने अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इसका एक चैप्टर सीमेंट। तो सीमेंट से स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर कि सीमेंट सभी ने देखा होगा। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक बंधक पदार्थ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट की सबसे अधिक प्रचलित किस्म पोर्टलैंड सीमेंट है। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पर हम पोर्टलैंड सीमेंट का भी यूज करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट सीमेंट बनती कैसे है? सीमेंट में मुख्यतः दो पदार्थ मिले होते हैं, चूनामय व मृतिकामय। चूनामय को कैलकेरियस इंग्लिश में, मृतिकामय को आर्जिलेकस बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम चूनामय व मृतिकामय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर भट्टी में पकाकर तथा महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। इसे मतलब मेन 3 स्टेप है। पहला चूनामय और मृतिकामय पदार्थों को आपस में मिलाना, फिर उसे भट्टी में पकाना, फिर लास्ट में महीन पीसना। मतलब इसमें मेन 2 पदार्थ मिलते हैं, चूनामय व मृतिकामय, और इसी को जलीय सीमेंट भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। उचित अनुपात इसलिए लिखा गया है कि जो चूनामय और मृतिकामय पदार्थ होते हैं इन्हें एक निश्चित अनुपात में लेते हैं और फिर इन्हें भट्टी में पकाते हैं तथा महीन पीसते हैं, इससे सीमेंट का निर्माण होता है। इस सीमेंट का उत्पादन, मतलब आर्टिफिशियल सीमेंट का उत्पादन जोसेफ एस्पिडी ने किया था। हाँ, और वो नेचुरल जो सीमेंट है उसका उत्पादन जेम्स पार्कर ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड नाम इसलिए प्रचलित हुआ कि जो ये पोर्टलैंड सीमेंट है इसका रंग इंग्लैंड के एक टापू था जिसका नाम था पोर्टलैंड, जो उसकी खदानों से निकलने वाला जो चूना पत्थर होता है उससे इस सीमेंट का रंग मिलता जुलता था, इसलिए इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीमेंट और लाइम में डिफरेंस। यहाँ पर डाल लेते हैं।
सॉरी यहाँ पर इन नहीं होगा, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड लाइम। तो एक कॉलम बना लेते हैं सीमेंट का और एक कॉलम बना लेते हैं लाइम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। सीमेंट में वही लिख लेंगे हम कि चूनामय व मृत्तिकामय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर भट्टी में पकाकर तथा महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे हम डैश किए दे रहे हैं। और चूना को हम कैसे बनाते हैं? जो चूना पत्थर होता है उसको जलाकर बनाते हैं जब चूना पत्थर बुझता है। तो यहाँ लिखते हैं कि यह चूने पत्थर को जलाकर बनाया जाता है। दूसरा डिफरेंस है H2O का रिएक्शन करने से। जैसे सीमेंट में अगर हम H2O की रिएक्शन करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं, तो जो सीमेंट होती है ये सेट होने लगती है, अर्थात जमने लगती है। जबकि लाइम से अगर हम पानी की रिएक्शन, मतलब पानी मिलाते हैं लाइम में, तो ये स्लैग करता है, मतलब बुझने लगता है। तो इनका डिफरेंस हो गया कि जब हमें सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो यह सेट होने लगती है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस डाल के लिखेंगे कि जब हम पानी मिलाते हैं तो यह सेट होने लगती है, सेटिंग होने लगती है, मतलब जमने लगती है। और जब हम लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो ये स्लैकिंग करती है, अर्थात बुझने लगता है। तीसरा इसमें मेन डिफरेंस है सामर्थ्य का। तो जो सीमेंट होता है इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। सामर्थ्य अधिक होती है। और लाइम की सामर्थ्य कम होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे कम होती है। और सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है जबकि लाइम की कम अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमेंट अच्छा बंधक गुण रखता है, जबकि लाइम कम बंधक कमजोर बंधक होता है। इसका कलर ये मतलब सफ़ेद, काला, भूरा सभी मनचाहे रंगों में मिल जाता है। और जो लाइम होता है वो सिर्फ वाइट, मतलब सफ़ेद में मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह सफ़ेद, काला, भूरा आदि कलरों में उपलब्ध होता है और ये सिर्फ हमें सफ़ेद कलर में मिलता है। जो सीमेंट होता है इसे हम एक वैज्ञानिक ढंग से जो सीमेंट होता है हम इसे एक वैज्ञानिक ढंग से बनाते हैं, तो इसका उत्पादन थोड़ा कठिन होता है। और जो लाइम होता है इसका उत्पादन सरल होता है, क्योंकि इसको हम घर ही में ऐसे ही बस क्या करना है, पानी डालना है तो स्लैक होने लगता है। तो इसका उत्पादन सरल होता है। और जो सीमेंट होता है इसका उत्पादन कठिन होता है। तो मैं ये लिख सकते हैं कि जो सीमेंट होती है इसका उत्पादन कठिन होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि इसका उत्पादन कठिन होता है और लाइम में लिखेंगे इसका उत्पादन सरल होता है।